दोस्तों आज बात करते हैं विटामिन बी 5 की। विटामिन बी 5 इसका दूसरा नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड तो इसके दो कंपोनेंट हैं, क्या? पेंटोइक एसिड और बीटा एलेनिन। बीटा एलेनिन। अच्छा, अब कोएंजाइम ए की डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें पेंटोथेनिक एसिड और बीटा मरकैप्टो इथेनोलामाइन होता है। ठीक है, सो जो पेंटोथिनेट है वो सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोएंजाइम ए में। ठीक है, सो कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है और यहां पर 4 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी? 4 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे बात करें। चलो आगे बात करते हैं। सो बीटा मरकैप्टो इथेनोलामाइन दैट इज NH2CH2CH2SH। ठीक है, सो यहाँ पर SH ग्रुप जो है वो क्या है? सो SH ग्रुप जो है वो एक्टिव साइट है जहां पर एसाइल ग्रुप कैरी किए जाते हैं। ठीक है, सो रिएक्शंस देख लेते हैं जहां पर इसकी कोएंजाइम एक्टिविटी है पेंटोथेनिक एसिड की। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन विल लीड टू फॉर्म द एसिटाइल कोलिन प्लस कोएंजाइम ए। ठीक है, सो कोएंजाइम ए इन्वॉल्व है यहाँ पर, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इंक्लूडिंग द विटामिन बी 5 एंड रिक्वायरिंग द विटामिन बी 5। नेक्स्ट is pyruvate. Pyruvate is converted into acetyl coenzyme A. Yes, this is link reaction. Yes, we know here, and coenzyme A is also involved there. That's why vitamin B5 is also required here. Now let's talk about some important derivatives of coenzyme A. So important coenzyme A derivatives. What are the important coenzyme A derivatives? So first is एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम है एक इंपॉर्टेंट कोएंजाइम ए डेरिवेटिव है। एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, देन HMG कोए, देन एसाइल कोए। ठीक है, आगे बात करें तो जो एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है उसके अंदर पेंटोथेनिक एसिड इंक्लूडेड होता है। ठीक है, सो पेंटोथेनिक एसिड इज आल्सो पार्ट ऑफ एसाइल कैरियर प्रोटीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन। सो सबसे पहला है गोपालन्स बर्निंग फुट सिंड्रोम। गोपालन्स बर्निंग फुट सिंड्रोम। और दूसरा है स्टैगरिंग गेट। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड स्लीप। ठीक है, इम्पेयर्ड स्लीप। यस, अच्छा, ये जो मैनिफेस्टेशंस है वो रेयर है ह्यूमन में, रेयर इन ह्यूमन, लेकिन दिख जाता है किन केसेस में। रेयर क्यों है ह्यूमन में? क्योंकि जो एंडोजिनसली सिंथेसाइज्ड है, जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो खुद सिंथेसाइज कर देती है विटामिन बी 5। दैट्स व्हाई सो ड्यूरिंग फेमाइन, इन फेमाइन या फिर प्रिजन कैंप्स या फिर क्रोनिक एल्कोहलिक्स या फिर रीनल डायलिसिस पेशेंट। सो इन सब के अंदर क्या दिखता है? दिख सकता है ये विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल एनिमल एनीमिया दिखता है। एनीमिया इज सीन, व्हाई? बिकॉज सक्सिनाइल कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है हीम सिंथेसिस के लिए। ठीक है, और सक्सिनल कोएंजाइम ए is there, that's why require B5. If B5 deficiency, heme will not be synthesized, hemoglobin will not be formed.
That's why it will lead to anemia. Yes. Next, what will be seen there? So, reduced steroidogenesis. Reduced steroidogenesis. Why? Because due to deficiency of vitamin B5, acetyl coenzyme is required for steroidogenesis, and coenzyme A, vitamin B5 is also required there. That's why steroidogenesis will be reduced here. Next, dermatitis. Next, what is dermatitis? Fatty liver, and adrenal necrosis. And adrenal necrosis. Yes. Now let's talk about the sources. तो सोर्सेस की बात करें तो ये एंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड होता है. एंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड बाय नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा इन इंटेस्टाइन. ठीक है, बाय नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा इन इंटेस्टाइन. ठीक है, लीवर और एग वो भी इसके अच्छे सोर्स हैं. लीवर एंड एग. आरडीए की बात करें तो आरडीए इज 5 मिलीग्राम पर डे. थैंक यू.